ब्रिज 84 कोस में प्रवेश पूर्णतः बंद। महापंचायत मुर्दाबाद के लगे नारे संतों में दिखाई दिया भारी रोष। बरसाना में प्रदीप मिश्रा राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिससे फलस्वरूप ब्रिज में विरोध चलना शुरू हो गया। पिछले दौर की पंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी के लिए कहा गया था, परंतु कथावाचक के द्वारा विरोध को हल्के में लिया गया। इसके फलस्वरूप एक महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत मानपुर में स्थित रास मंडप में किया गया, जहां पूरे ब्रिज के प्रमुख संत पहुंचे और उन्होंने एक सुर में विरोध किया। और बताते चले कि प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर सोमवार को मानपुर स्थित रस मंडप में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत के माध्यम से ब्रिज के सभी साधु संतों ने विरोध प्रकट किया। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बोलते हुए कहा कि एक प्रसिद्ध कथावाचक ने भी टिप्पणी की थी। सनातन का अपमान केवल क्षमा ही नहीं, एक विशेष इस प्रकार का अभियान चल रहा है जो कि हमारे सनातन धर्म का समय समय पर अपमान करते रहते हैं। इसी क्रम में शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा भी राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। पदम फौजी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिजवासी इतने पीड़ित हैं कि उक्त कथावाचक को कठोर से कठोर दंड मिले। पहले दौर की पंचायत में 7 दिन का समय दिया गया था और आह्वान किया गया कि इस महापंचायत में उचित निर्णय लिया जाए कि लकीर बने और प्रदीप मिश्रा की ब्रिज में प्रवेश बंद हो। डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी ने नंदगांव समाज की तरफ से बोलते हुए कहा कि जब तक प्रदीप मिश्रा बरसाना राधा रानी के दरबार में आकर माफी नहीं मांगेगा, तब तक उसको ब्रिज में नहीं घुसने दिया जाएगा। उससे राधा तत्व के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जादू टोटका करके वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आचार्य बद्रीश ने कहा कि इस महापंचायत में मृदुल कांत शास्त्री सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संवाददाता कपिल राजपूत की रिपोर्ट। बाबा महाराज का स्वास्थ्य आप जानते हैं कि 2011 से बहुत खराब है। मतलब यहाँ आना ही उनके लिए बहुत दुष्कर रहा है, पर फिर भी आप लोगों के स्वागत के लिए बाबा यहाँ पधारे हैं। आप जानते हैं कि श्री राधा रानी यत्र गहवरकम नाम वनम बंद मनोहरम नित्य के लिए विलासिनी निर्बंधम राधिया स्वयं। राधा रानी नित्य विराजती है, नित्य केली करती है। अब उनके जवाब तो हम क्या दें? सब लोग जानते हैं कि मेरे विचार से उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। वो अपने अज्ञान में बोल रहे हैं, लेकिन अज्ञान भी ऐसा जो है वो निंदनीय है और दंडनीय है। तो हमारी तो बाबा महाराज की तरफ से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी जो पंचायत है संतों की विद्वानों की जो निर्णय करेगी, बाबा महाराज उसमें अति प्रसन्न है और बाबा महाराज के प्रतिनिधि सब यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं बाबा महाराज को आप लोग विश्राम के लिए। ब्रिज की आराध्या राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले प्रदीप मिश्रा के लिए मैं उसको न श्री कहूंगा न जी कहूंगा। उसने व्यासपीठ का भी अधिकार खो दिया और श्री और जी कहलाने का अधिकार, क्योंकि वो हमारी लाडली के आगे श्री नहीं लगा रहा। लाज नहीं आती उसे। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो बोलते समय, वो कहता राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, उसे लाज नहीं आती। हमारे सनातन में किसी भी माता के पति की लिस्ट बनती है कभी? ये सनातन की संस्कृति। और तू हमारी किशोरी आराध्या के लिए कहता है राधा के पति में कृष्ण का नाम ही है, क्योंकि राधा का पति कृष्ण नहीं है, क्योंकि राधा का पति अयन घोष है। अरे तेरी मति मारी गई है। जगत वंदित भगवान श्री श्याम सुंदर की प्राणाराध्य हलादे शक्ति किशोरी जी के प्रति तू अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तुझे लाज नहीं आती? तेरा निर्णय बार बार तुझसे ब्रजवासियों ने कहा, तेरे पाप को कम करने का काम किया, लेकिन तू नहीं माना। इसका अर्थ है कि तेरा पाप प्रबल हो गया है और वो पाप जब तक समाप्त नहीं होगा, तेरे पाप का घड़ा फोड़ने के लिए ही भगवान ने तुझको अभिमान और मद में चूर कर दिया है। अगर वो नहीं आता है तो आज यहाँ महापंचायत के द्वारा प्रस्ताव आ रहे हैं और प्रस्तावों को एकत्रित किया जाएगा और उसके द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको अवगत करा दूं, जो प्रदीप मिश्रा द्वारा जो श्री राधा रानी के लिए जो गलत टिप्पणी की गई थी, काफी रोज है, काफी समय हो गया। इससे पहले आज से 10 दिन पहले भी पंचायत छाजूराम बगीचा में जुड़ी थी। उसमें मंदिर सेवक, ब्रिजवासी, बरसानावासी, संत भी इकट्ठे हुए थे। तो उसमें पंचायत ने यह फैसला किया था, 7 दिन का समय और दिया गया था उसको कि वो अपना कुछ निर्णय बदले। और जो हमारी श्री राधा रानी ब्रह्मांड की स्वामी है, वो गलत टिप्पणी की है और उसमें वो मंदिर आए, चौखट पे ना गिरे, माफी मांगे। तो वो 7 दिन के अंदर उसकी कोई उसका फीडबैक नहीं आया। उसी को लेकर के आज ये महापंचायत
सभी ब्रिज के 84 कोष के ब्रिजवासी गांव से आए हुए हैं और संत सभी आए हुए हैं और रमेश बाबा के सानिध्य में आज महापंचायत है। और इसका आज का महापंचायत का यही है कि जो इसका डिसीजन हो उस प्रदीप मिश्रा के लिए मतलब दंडनीय कोई ना कोई दंड उसको दिया जाए। पंचायत इसलिए है तभी ब्रिजवासियों को शांति है। महापंचायत को आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर आप अस्टेट में समय उनको बहुत दे दिया, 26 दिन दे दिए। 28/5/2024 में बरसाना में बैठक हुई थी, उसमें उनका पुतला फूका गया था, थाने में ज्ञापन दिया गया था और हमारे गोस्वामी समाज के द्वारा समय दिया गया था 20 दिन में अगर वो नहीं आता है तो एक विशाल महापंचायत जोड़ी जाएगी जो आज है और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अगली योजना क्या होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी यहाँ महापुरुष बैठे हैं, उनका कहना है अभी हमारे लोगों की बात हुई है कि 10 दिन का समय और दिया जाए। अगर 10 दिन में नहीं आए तो न्यायपालिका में उसको खदेड़ा जाएगा, FIR और पूरे भारत में कराई जाएंगी और प्रयास करा जाएगा, जाना उसकी कथा चल रही है।